वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट, देखिए जब भी आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक बात का आपको आभास भी होता होगा और हमें भी ध्यान रखनी चाहिए, मार्केट में जो उत्पाद अवेलेबल है उससे दुगना प्राइस जो है वो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमेशा मन में शंका रहती है, भाई 200 रुपये की जगह हम 400 रुपये पे कर रहे हैं, ये वर्थ जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं 400 रुपये का है भी कि नहीं, कैसे पता चलेगा। दूसरी बात, ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर केवल खाने से ही चीज़ों का पता नहीं चलता। सपोज़ कीजिए हमने आपको सरसों का तेल, सरसों से तेल निकाल कर दिया, तो सरसों के तेल में जो बाहर वाले हैं और यहाँ वाले हैं, खाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चलता है, लेकिन मुख्य चीज़ कि वो 200 रुपये की जगह 400 रुपये का क्यों है, उसका मेजर रीज़न है कि जिस सरसों से वो निकला हुआ, सरसों के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाल के खेती नहीं की गई। तो अब अंदर एंटर करके कैसे चेक करें कि वो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड से खेती हुई है कि नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है वाक्षी में जब आपके पास कोई प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, ताकि हमें इस चीज़ की गारंटी मिल सके जो पैसा आप हमें दे रहे हैं वो पूरा वसूल भी हो रहा है कि नहीं, वो एग्जैक्टली ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं। और फिर इसके बाद में हम हल्की सी डिस्कशन इस बात पे करेंगे कि इन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप अपने घर में वाक्षी से नहीं भी लेते, कहीं और से भी लेते हैं, तो कैसे उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को हम चेक करें कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको वाक्षी का उदाहरण देता हूँ कि कोई भी अगर व्यक्ति हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आता है तो कौन से पैरामीटर्स है जिनको लगाकर हम उसकी चेकिंग करते हैं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आता है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसके पास में ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन के अंदर दो तरह के मुख्य रूप के 3 सर्टिफिकेशंस मेजर होते हैं। इनमें से अगर व्यक्ति इन 3 में से कोई भी सर्टिफिकेशन अगर ले रहा होता है तो उसको हम 30% तक मानते हैं चांसेस हैं कि इसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होगा। सबसे पहले सर्टिफिकेशन होता है यूएसडीए का, दूसरा सर्टिफिकेशन होता है जैविक भारत का जो हमारे देश के अंदर एफएसएसआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएसडीए का अमेरिका का एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको 32 से ज़्यादा देशों में मान्यता दी गई है। तीसरा एक सर्टिफिकेशन है पीजीएस सर्टिफिकेशन। जब कोई किसान है वो अब उसका इतने महंगे सर्टिफिकेशन लेने का जो है उसका नहीं बन पा रहा है बात, तो वो पीजीएस सर्टिफिकेशन ले लेता है जो एक प्राइमरी लेवल पे इस बात को सर्टिफाई करती है कि ये किसान ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से अगर ये 3 सर्टिफिकेशन में से किसी सर्टिफिकेशन कोई होता है किसान के पास में या कंपनी के पास में, तो हमें 30% तक तकरीबन ये गारंटी मिल जाती है कि ये इंसान ऑर्गेनिक खेती में तो है। और हम मार्केट के 95% ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अलग कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आया जिसको ऑर्गेनिक के बारे में पता नहीं है, सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता, क्या ऑर्गेनिक खेती होती है ये नहीं पता, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक स्टोर में जा नहीं सकता। तो सबसे पहले चीज़ होती है सर्टिफिकेशन को चेक करना। दूसरी बात, जो दूसरा लेवल आता है वो आता है चाहे उसके पास सर्टिफिकेशन हो या ना हो, जो चीज़ वो उगा रहा है उसने वो कैसे उगाई इसकी पूरी जानकारी वो दे। अगर वो कोई कंपनी का व्यक्ति है तो उसको पता होना चाहिए जो ऑर्गेनिक सरसों का तेल है वो निकलता कैसे है। 99% तेल को निकालने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि ऑर्गेनिक सरसों का तेल एग्जैक्टली कैसे निकलता है, और वो सरसों का तेल लेके हमारे पास आ जाएंगे। तो जब आप पूछताछ करेंगे तो आप उनसे पूछे जाएंगे कि भैया एक एक स्टेप बताओ, अगर आपने ये देसी गाय का घी बनाया है तो एक एक स्टेप बताइए कि ये घी एग्जैक्टली बना कैसे है। तो अगर उसने सच में वो देसी घी बनाया होगा तो वो आपको विस्तार से सारी चीज़ें बता पाएगा, अगर उसने नहीं बनाया होगा तो वो वहीं पे अटक जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ होती है पुष्टि करना, जो चीज़ वो व्यक्ति लेकर आ रहा है उसके बारे में वो कितना ज्ञान रखता है, उस चीज़ को उससे एग्जैक्टली समझना। तो ये चीज़ जो है ये सेकंड स्टेप आता है। तीसरी बात, वो ये चीज़ जो है ये कौन से क्षेत्र से, कौन से फार्म से, कौन से खेत से लेकर आ रहा है। अगर वो कहता है कि मैंने ये आटा पिसवाया, तो भैया ये आटे की गेहूँ तो कौन से खेत में है, कौन से किसान के पास है, क्या उसका फ़ोन नंबर तेरे पास है, बात करवा दे। या फिर उससे तूने आटा अगर पीसा हुआ है तो ये आटा कहाँ पिस रहा है, कहाँ पे वो चक्की है, उसकी कोई वीडियो है तो वो दिखा दे। और अगर ये दोनों चीज़ें भी मिल जाती हैं तो उनके उसी प्रेमाइसेस पे अगर कहीं आसपास है और हमारा वहाँ पहुँचना संभव है तो खुद जाकर पुष्टि करना कि वैसी मशीनरी और वो सब कुछ प्रोसीजर उसके पास है कि नहीं। दुनिया में अगर वो ये इंसान कह रहा है कि मैंने कोल्ड प्रेस तेल निकाला हुआ है, हम उसके प्रेमाइसेस विजिट करते हैं, वहाँ लग रहे हैं बड़े बड़े एक्सपेलर, तो कैसे ऑर्गेनिक तेल निकाल सकता है, वो नहीं निकाल सकता। तो खुद प्रेमाइसेस विजिट करना, इससे हमें बाकी 30% की गारंटी मिलती है कि जो इंसान ये जो चीज़ कर रहा है वो सच में ऑर्गेनिक है या नहीं है। पीछे उन चीज़ों को चेक करना, जो वो कह रहा है वचन से, उसको प्रैक्टिकली जाकर उसके साथ में प्रारूप को मिलाकर देखना। तो 30 और 60% तक की हमें इस तरह से गारंटी मिलती है। बची हुई हम 20 से 25% की पुष्टि करते हैं रैंडम टेस्टिंग से। सपोज़ कीजिए कि हम उसके प्रीमाइसेस के विजिट पे चले गए,
तो जाहिर सी बात है वहाँ सरसों डल भी रही होगी और सरसों से तेल निकल भी रहा होगा। तो क्या करना है, एक मुट्ठी सरसों उठा लाइए, एक मुट्ठी सरसों उठा लाइए, उसकी आप रैंडम टेस्टिंग करवा दीजिए। रैंडम टेस्टिंग कराएंगे तो पता चल जाएगा सरसों ऑर्गेनिक थी कि नहीं थी। तो दूध का दूध और पानी का पानी। तो आपने ये देख लिया तेल तो ठीक निकल रहा था, लेकिन सरसों वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, रैंडम टेस्टिंग में उठा लिया आपने। चलिए, आपको लगता है कि नहीं, आपने उसको विजिट प्लान करके बताया था आज उठाएंगे तो नहीं पकड़ा जाएगा सैंपल, आपके यहाँ तो तेल आ रहा है। आप हर महीने में वाक्षी के यहाँ पे हर महीने में अपनी ही दुकान के, मेरे ख्याल से भारत में ये अकेला ऐसा स्टोर है जो अपनी दुकान के कम से कम महीने के 2 से 3 सैंपल खुद टेस्ट करवाता है। उस टेस्ट को करवाने की हमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये, एक तो हमें ये पता चल जाता है वो कंपनी कितनी सच्ची है जो हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रही है। दूसरी बात, जब किसी कंपनी को ये पता चलता है कि वाक्षी वाले अपने स्टोर के कम से कम 2-3 सैंपल्स को खुद ही चेक कराते हैं, तो बाहर जाके कुछ भी बेचे, हमारे स्टोर के अंदर वो गलत प्रोडक्ट बेचने से पहले 4 बार थर्राएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट यहाँ टेस्टिंग में फेल हो गए तो नेशनल लेवल पे 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं कम से कम वाक्षी के आज यूट्यूब चैनल पे। हम अगर एक बार ये डिक्लेयर कर दें कि ये कंपनी का टेस्ट जो है वो फेल हुआ है, सैंपल फेल हुआ है, तो उस बेचारे ने 5 साल में इतनी ईमानदारी से कमाया नहीं होगा जितनी चीज़ें जो उसकी गलतियों की वजह से उसका नाम खराब हो सकता है। तो इस चीज़ के कारण भी कंपनियों को बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है जब हमारे स्टोर के अंदर वो कोई सामान देते हैं कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो इस चीज़ का भी एक जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में लेवल आता है फीडबैक सिस्टम का। फीडबैक सिस्टम हमारे खुद में जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं वो हमारे घर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, ऑर्गेनिक के अंदर एक सिद्धांत को ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंटली बिहेव ज़रूर करेगा, वो डिफरेंटली बिहेव ज़रूर करेगा मार्केट के मुकाबले। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वाक्षी से अगर आपने कभी हल्दी मंगवाई हो तो बाहर की हल्दी 1 चम्मच डलती है, वाक्षी के यहाँ मिलने वाली हल्दी आधा चम्मच डलती है। वाक्षी के यहाँ से लाल मिर्च का पाउडर मंगवाओगे, बाहर वाली जो है 1 चम्मच डलती है, यहाँ का लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच 2.5 चम्मच डलता है। नमक अगर मंगवाओगे, बाजार का जो नमक लोगे आयोडीन वाला वो आधा चम्मच डलेगा, लाहौरी सेंधा नमक अगर लोगे तो 1 चम्मच डलेगा। दूसरे तरीके से समझ लीजिए, बाहर के अगर आप किसी तेल का इस्तेमाल करेंगे, मैं अच्छे और बुरे सबकी बता रहा हूँ, बाहर का अगर सरसों के तेल का इस्तेमाल करोगे कभी उसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा। ऑर्गेनिक तेल अगर हमारे स्टोर से जाएगा तो कई बार उसमें हो सकता है झाग उत्पन्न हो, कई बार वो थोड़ा स्प्रिंकल कर जाए। ये क्यों करता है ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अलग बताऊंगा, बट वो दैट पर्टिकुलर थिंग इज बिहेविंग डिफरेंटली। अब वो अच्छी है कि बुरी है वो तो बाद की बात है, जब आप हमसे पर्सनली इंक्वायर करोगे तो हम आपको उसके रीजंस बताएंगे, लेकिन वो डिफरेंटली बिहेव कर रही है। इस सिद्धांत को ऑर्गेनिक के पकड़ के रखिएगा। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपने वाक्षी से शहद मंगवाया और बाजार का शहद लिया हो तो बाजार का शहद कई बार जमता है, कई बार नहीं जमता। वाक्षी से अगर आप मंगवाओगे, आप ओरिजिनल शहद मंगवाओगे, हो सकता है वो जम जाए, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है, जब वाक्षी से शहद मंगवाओगे इसको वापस गर्म पानी में डालोगे तो गर्म पानी में रखोगे उस बॉटल को तो पिघल कर वापस नॉर्मल हो जाएगा। बाजार वाला अगर जम गया तो उसको गर्म पानी में रखोगे तो वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके 1200 से 1200 प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ अलग बिहेव करेंगे। अगर आप हमारे स्टोर से दाल मंगवाते हैं, जो ऑर्गेनिक दालें हैं, उनके दानों को खोल कर देखिए, बाज़ार से जो आई है दाल उनको खोल कर देखिए, दोनों को देखिए कि दोनों में कुछ फ़र्क दिख रहा है। 2 तरह का फ़र्क दिखेगा। बाज़ार की दाल जो है उसके दाने मोटे होंगे, बड़े होंगे और चमक रहे होंगे। जो ऑर्गेनिक दाल का दाना होगा वो इतना चमक नहीं रहा होगा, छोटा होगा, अलग अलग तरह का दाना होगा, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो देखने के अंदर, यूज़ करने के अंदर कहीं ना कुछ डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे। जो मार्केट के बाकी सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे रहेंगे, ये वाला आपका प्रोडक्ट अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो इस अलगपन को जो है हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुश्किल से मुश्किल 2-3 महीने में अपने में वो पकड़ में आ जाता है कि ये चीज़ जो है ये अलग बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पे वो चीज़ अलग बिहेव कर रही है तो हमारी तरफ से थम्स अप होता है। अगर अलग बिहेव नहीं कर रही है तो हमारे लिए ज़्यादा शक के घेरे में आती है कि ऑर्गेनिक है कि नहीं। अगर वो बाज़ार वालों की तरह ही बिहेव कर रही है तो हम ज़्यादा उसके अंदर सतर्क हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके अंदर जो है इससे हम पुष्टि करते हैं कि चीज़ ऑर्गेनिक है कि नहीं। आखिरी एक लेवल आता है, जो व्यक्ति हमारे पास कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है हम उसका इंटीग्रिटी चेक करते हैं। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आया जो हमें जो था घी दे रहा था, हमने घी को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में हमें अनुभव हुआ कि घी तो हमें ओरिजिनल लग रहा है। हमने उसकी वीडियो देख ली, सब कुछ देख ली, काम बहुत अच्छा कर रहा था, सब जगह कर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। जब उसको हमने उसके पैसे देने की बात आई तो 7,000 रुपये बनते थे, 7 की जगह पे हमने उसको 500 रुपये का नोट एक एक्स्ट्रा दिया। अब जब हमने उसको 500 रुपये का नोट एक्स्ट्रा दिया तो उसको पता चल गया कि एक नोट मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गया। उसने 2 बार गिना, 3 बार गिना, लेकिन हमने ऐसे बिहेव किया कि हमने गिनकर आपको 7,000 ही दिए, जबकि पैसे थे 7,500। अब वो 7,500 अपनी जेब में रखता है कि नहीं रखता, ये इंटीग्रिटी चेक होता है।
ये चेक किया जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है, कितना नहीं है। वो व्यक्ति ने 7,500 रुपये अपनी जेब में रख लिए 3 बार गिनने के बाद। स्टोर में हमारे कैमरा भी लगा हुआ है। अब सोचिए कि ऐसे व्यक्ति का घी क्या हम रख पाएंगे? जो व्यक्ति अगर किसी तरह से 500 रुपये एक्स्ट्रा रख रहा है या मन में उसके लालच आ गया, ये कोई बहुत बड़ी अलग चीज़ नहीं, आजकल कलयुग में तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उससे हमें ये तो पता चल गया कि इसने 90% तक अच्छा काम करने के बावजूद एक छोटा सा काम था जिसके कारण उसकी इमेज भी और हमारी इमेज भी ख़राब होती है, तो उस कारण से उसको हटाया जाता है। ये होता है इंटीग्रिटी चेक पोटेंशियल। अगर हम खुद ईमानदार हैं तो हम दूसरे की ईमानदारी को चेक कर सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग मैकेनिज्म लगाकर ये चीज़ें जो है करी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो है ये मैंने आपको 6-7 स्टेप्स बताए हैं। इस तरीके से जो भी इनमें से चीज़ें आपको लगती है कि आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, अब आपके घर में अगर कोई चीज़ आती है तो क्या पुष्टि करनी है? सबसे पहले आप उसमें सर्टिफिकेशन को चेक करिए, क्या इस पर सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन अगर है या नहीं है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, असली चीज़ आती है उसके बाद में। दूसरी चीज़, वो चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है, जो उसको दे रहा है उसको वो इसके बारे में कितनी चीज़ें जानता है, जो व्यक्ति उसको प्रोवाइड कर रहा है उसका इंटीग्रिटी चेक भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोशिश, ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है, प्रोडक्ट जो आया है उसकी रैंडम टेस्टिंग करवाई जा सकती है, थोड़ी सी समझदारी अगर रखें तो। मेरी बाकी वीडियोस देखिएगा, हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के लिए पैरामीटर हमने अलग अलग लगाए हैं। इसके लिए टेस्टिंग लैब वाले जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं उनके साथ में सोचा जाता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी गुणवत्ता की जांच कैसे करी जाए, और उनके साथ बैठकर जब हम सोचते हैं तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकलते हैं। इस तरह से अगर जाँच करेंगे तो पकड़ लेंगे कि ये चीज़ ओरिजिनल है कि नहीं है। तो रैंडम टेस्टिंग जो वो करी जा सकती है। वाक्षी की तरफ से एक ऑफर भी दी जाती है, कोई भी प्रोडक्ट चाहे मार्केट का हो चाहे यहाँ का हो, अगर आपको टेस्ट करवाना है आप वाक्षी के अंदर एप्लीकेशन भेजें, सीधा व्हाट्सएप पे बोलेंगे भैया मुझे ये प्रोडक्ट टेस्ट करवाना है। अपने पसंद की लैब आप खुद चुनेंगे, जो भी खर्चा आएगा आधा वाक्षी पे करेगी, आधा आप पे करेंगे। उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग आप करवा लीजिए। तो ये ऑफ़र हम भी चला के रखते हैं ताकि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता वो मेंटेन की जा सके। फीडबैक के अंदर जो मैंने सिस्टम बताया ये आपको खाने को यूज़ करने के बाद में पता चल जाएगा। एक और सिद्धांत बताता हूँ, 10 प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक यूज़ करें हैं उनमें से कम 3 आपके मुंह से वहाँ ज़रूर निकलवाएंगे। अगर जिस ऑर्गेनिक स्टोर से आप ले रहे हो और वहाँ से आपको लगता है कि मैं ऑर्गेनिक खरीद रहा हूँ, मुझे विश्वसनीय पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, याद रखिएगा 10 में से कम 3 प्रोडक्ट आपके मुंह से वहाँ ज़रूर निकलवा देंगे। ये ऑर्गेनिक की ताकत है। अगर नहीं निकलवा पा रहे हैं, 4 महीने गुजर गए हैं और कम से कम 3 प्रोडक्ट वहाँ नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो समझ जाइएगा ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। उसके बाद में इंटीग्रिटी चेक। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने काम के अंदर, वो अगर ईमानदारी या पारदर्शिता रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो आपको कभी भी जीवन में ऑर्गेनिक नहीं खिला सकता। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, बहुत से हमारे बेनिफिशियरीज है जो कई बार कहते हैं सर ऑर्गेनिक दिख रहा था हमने ले लिया। अंधेरे में तीर मत चलाइए, बेवकूफ़ मत बनिए। जागरूकता एक अच्छी चीज़ है। हाँ, 100% हम उसे कर पाते या नहीं एक अलग बात है, लेकिन जितना इस वीडियो में बताया गया है उसमें से जो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। ये एक संयुक्त प्रयास है पूरे देश को एक अच्छा भोजन खिलाने का। इसको मजाक के अंदर केवल हमने पैसा फूंक दिया, हम तो ले आए, हमें तो यही दिख रहा था, ऐसे नहीं। जब भी समय मिले, रेगुलर लेवल पे नहीं है, जब बहुत बड़ा समूह इस तरह से धैर्य के साथ बैठकर चीज़ों की गुणवत्ता की जांच करेगा तो अच्छी चीज़ें भी हमें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई निष्कर्ष निकले तो एकदम हाइपर एक्टिव मत हो जाइए। हमारी जितनी वीडियोस आप देखेंगे उसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट टेस्ट पास करता है या फेल करता है, बहुत ज़्यादा उछाल कर उसको दिखाने की, आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है 99.5% लोग जो हैं वो चाहे मजबूरी के कारण मिलावट कर रहे हों, चाहे लालच के कारण कर रहे हों, सब जगह है। और ऐसी चीज़ों के अंदर से आप चाहें कि बिल्कुल 100% शुद्ध चीज़ आ जाए, ये इतना आसान नहीं है। तो ये तो हमें पता है चीज़ों के अंदर कमियां तो कहीं ना कहीं निकलेगी, लेकिन जो तंत्र मैंने आपको बताया अगर इसको फॉलो हम कर लें तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है 5 साल के अनुभव के बाद 95% तक तो आपको जो चीज़ आपके घर में बच्चों के लिए आ रही है वो बहुत हाई गुणवत्ता की और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक की पुष्टि करके आप ले आएंगे। जितनी चीज़ों की जानकारी मिली है उनको तो अप्लाई करना चाहिए। सच्चे मन से अगर इनको अप्लाई करेंगे तो आगे का रास्ता और अच्छा होगा। और ऐसा हम आगे ईश्वर से आशीर्वाद भी मांगते हैं और आप सबके आशीर्वाद से, क्योंकि आप सबका इतना विश्वास भी है वाक्षी के ऊपर और इतना सब कुछ जान के आप मान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे कि कितने प्रयास हैं जो अलग तरीके से किए जा रहे हैं। 15 साल बाद, 20 साल बाद जब ये मिट्टी अन्न उगाना बंद कर देगी, क्योंकि ये यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाल के हमने अपनी मिट्टी को बंजर करना शुरू कर दिया है, तब उस समय पे ऑर्गेनिक की आवश्यकता होगी। उस समय कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका, हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जाएगी।
तो हम इस प्रयास के अंदर लगे हैं कि आज तो ज़रूरत नहीं है 10 साल, मतलब ज़रूरत तो है, ज़हर कौन खाना चाहता है, गंदा केमिकल कौन खाना चाहता है, लेकिन 10-15 साल बाद जब पूरे देश को ऑर्गेनिक की ज़रूरत पड़ेगी तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगी, और इसीलिए इस चीज़ के प्रयास को हम दिन रात आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जितना पैसा आपने, जो भी एक-एक पैसा वाक्षी को देते हैं, हमें उम्मीद है कि उस एक-एक पैसे को हम वसूल करने में आपकी मदद कर पा रहे हैं, कोशिश कर पा रहे हैं। इसी प्रकार का आशीर्वाद आप सब बनाए रखें। कोशिश हमारी रहेगी भारत के सर्वश्रेष्ठ अन्न को हम हमेशा आप तक पहुँचाते रहें। भारत वंदे मातरम।